हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे महात्मा गांधी और गांधी युग का पार्ट 3। इसमें जो है हमने पिछले वीडियो पर 60 नंबर तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 60 से 90 नंबर तक के क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी जो मसला है वो भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है। यह किस कानून में कहा गया था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब अगस्त 1917 की घोषणा के समय कहा गया था, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कहा था कि जो उनका मसला है एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वहाँ पर प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा कि मध्य रात्रि में टकोर पर जब सागर सोता है तब भारत अपनी जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, हो लिव इफ इंडिया डेड की उपाधि किसने दी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हो लिव इफ इंडिया डेड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 65 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब भारत का वायरस राय कौन था? तो जो भारत में क्रिप्स मिशन आया तो उसमें वायरस राय कौन था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिन लिथागो, जो कि भारत में क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायरस राय थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 66 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार संभाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितनी बार संभाली है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार संभाली है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 68 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर उस समय नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर का क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीबी कृपलानी, जो कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 70 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई थी तो वह किसके द्वारा खींची गई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा खींची गई थी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वो कहाँ पर थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा कर रहे थे जब इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 72 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन लिबरल फेडरेशंस की स्थापना किसने की थी? तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना थी वो किसने की थी? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एस.एन. बनर्जी, जो कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 73 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी तो उसका नाम क्या था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर का क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को जो पराकाष्ठ हुआ था उसमें गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था तो वो किसके साथ किया था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के साथ किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 75 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? तो जो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्होंने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो जो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा सिंगापुर में जो है 21 अक्टूबर को 1943 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो घोषणा की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सी घटनाएं विचारित कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र केस, इसके बाद गांधी अरविंद समझौता, इसके बाद मैकडोनल्ड एवं सांप्रदायिक पंचायत एवं इन घटनाओं का सही क्रमानुक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 1 2 3, मतलब मेरठ, इसके बाद गांधी, इसके बाद मैकडोनाल्ड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 78 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में से किस उद्देश्य के लिए हुई थी। जो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी वो किस उद्देश्य के लिए की गई थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 1919 ईस्वी में सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 79 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को समुचित करना है। तो सूची 1 में पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, इसके बाद इंडियन इन टॉजिसन, इसी के साथ वेक ऑफ इंडियन, इसके बाद ट्रांसफ़र। इसी के साथ दूसरे नंबर पर रचयिता की बात कर लेते हैं तो वी.पी. मैनन, इसी के साथ M.N. राय, इसी के साथ तीसरा इनी बेसेंट, इसी के साथ चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी मतलब ए का 4 मतलब द इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस, और बी का जो है हमारे पास दूसरा मतलब द इंडियन इन ट्रांजिशन जो है हमारे पास M.N. राय की है। इसके बाद सी का तीसरा वेक ऑफ इंडिया का जो है एनी बेसेंट की है। इसी के साथ डी का पहला, तो डी का जो पहला है हमारे पास, डी का पहला ट्रांसफर जिसकी जो रचनाकार हैं वो हैं वी.पी. मैनन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो कौन थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चर्चिल, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 82 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी को अधिवेशन में किस शहर में हुआ था। तो अधिवेशन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। इसी के साथ हम 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो जो बटलर कमेटी रखी गई थी उस समय 1927 ईस्वी में, तो उसका उद्देश्य था ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना जो है इसका उद्देश्य था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 84 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी भी ने नहीं किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करो या मरो का नारा का मंत्र किसने दिया था, मतलब डू और डिड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो साइमन कमीशन जब आया था उसमें बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी सदस्य जो थे वो उसमें अंग्रेज थे, इस वजह से साइमन कमीशन वापस जाओ का बहिष्कार हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 88 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था और कहाँ से किसने प्रारंभ किया था, तो किस एक्ट के तहत प्रारंभ किया गया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब मार्टिग्यो चैम्सफोर्ड जो है रिफार्ड 1919 ईस्वी में, मार्टिग्यो चैम्सफोर्ड रिफार्ड जो कि 1919 ईस्वी में भारत में वैध शासन प्रारंभ किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 और सूची 2 को समुचित किया गया है। सूची 1 में हमारे पास है अगस्त की घोषणा,
इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद अगस्त संकल्प, इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसी के साथ बी नंबर सूची 2 में मार्गियो, इसके बाद लॉर्ड लिनथागो, इसके साथ तीसरा एम ए जिन्ना और चौथा महात्मा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट होगा ए, ऑप्शन ए, मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो मतलब ए का वन, मतलब अगस्त घोषणा जो थी वो मार्गियो ने की थी। इसी के साथ अगस्त प्रस्ताव जो कि हमारे पास लॉर्ड लिथागो ने की थी। इसी के साथ सी का जो है हमारे पास अगस्त संकल्प जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। डी का जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही जो कि एम ए जिन्ना द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 90 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने किस आंदोलन के समय मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thanks for watching this video.